नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपाल क्षेत्र के शुक्रताल शुक्तीर्थ में एक अजीब गरीब मामला सामने आया है, जहां गलत स्थान पर अस्थि विसर्जन को लेकर संतों ने आस्था पर चोट बताया है। आज की बैठक में जगत गिरी महाराज, प्रेम दास जी, जयदेव गिरी महाराज, पंडित विनीत शास्त्री, कार्तिक गिरी महाराज और ओम शांति ब्रह्म कुमारी सेंटर शुक्रताल से ब्रह्म कुमारी प्रवेश बहन ने कहा कि गंगा को शुद्ध और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। अस्थि विसर्जन घाट स्नान घाट से आगे होना चाहिए। गंगा के पुल से जो अस्थियां विसर्जन कार्य चल रहा है यह गलत है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर ही श्रद्धालु स्नान करते हैं और अपने घर गंगाजल लेकर जाते हैं जो उन्हें शुद्ध लगता है, लेकिन अस्थियां और राख डालकर लोग उसे अशुद्ध कर रहे हैं। संतों ने अस्थियों का घाट अलग बनवाए जाने की मांग की है। ये गंगा जी के उस पर जो अस्थियां विसर्जन हो रही है यहाँ घाट पे, वहीं नहाने का घाट और वहीं अस्थियां विसर्जन हो रही। अब लोग उसमें से जल भी भर के लेके जा रहे हैं और जल को पिए भी, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। और हम चाहते हैं कि जैसे मुर्ग घाट है, मुर्ग घाट से थोड़ा सा आगे को एक अस्थि विसर्जन का घाट बन जाए। यही मांग है सबकी। ठीक। आज का बड़ा चिंता का विषय है ये जो गंगा के घाट पे जो ये अर्थी विसर्जन और ये जो गंदगी है, इसको देख के बड़ी आस्था पे चोट लगती है और इसमें रोक होनी चाहिए इसकी, और इसकी देख रेख होनी चाहिए। ये एक घाट है, एक तीर्थ है, बहुत यहाँ बहुत पर्यटक आते जाते हैं बाहर के सभी जगह के, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी सरकार हमारी बहुत अच्छी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान। कृपा से मेरे पास संत महात्मा भी आते रहते हैं आश्रम पे, जो आते हुए गंगा में नहाने जाते हुए कहते हैं जी बहुत गंदगी हो रही है। तो वो कहते मैं कह की गंदगी हो रही है, कहने लगा भैया बहुत राग गेरते हैं ला करके, बहुत ला कर गेरते हैं, कोई कुछ करता है। जो इधर ये बोर्ड लगा हुआ, इस बोर्ड को हटा करके परवा के धोरे में ले जाए, जहाँ गंगा घाट है नहाने का, उससे आगे ले जाए ताकि श्रद्धालुओं पर कोई दिक्कत ना हो। तो अस्थि विसर्जन तो यहीं पे ही होती है पहले से ही, अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ जी, यहाँ श्रद्धालु जब नहाते हैं पहले नहावनते, पहले और कई घाट नहावता है पुल से पल्ली तरफ, अब उल्टी तरफ घाट बना दे नहाने का, तो ये इस तरफ से परवा की तरफ होनी चाहिए। तो आपकी मांग है कि अस्थि विसर्जन का नया घाट अलग हो? जी हाँ। ठीक। देखो, यहाँ पर विषय ये नहीं है कि एक ज़िले के लोग आते हैं, यहाँ भारत के कोने कोने से सभी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्रद्धालु आते हैं। गंगा हमारी पतित पावनी है, कहते हैं गंगा में स्नान करने से हम पावन बन जाते हैं, लेकिन अगर हम ही लोग गंगा को पतित बनाएंगे तो फिर आने वालों की क्या श्रद्धा रहेगी। और इसमें एक विषय ये भी है कि गंगा का जल पवित्र माना जाता है, अशुद्ध जगह को भी शुद्ध करता है, और हम ही सब यहाँ पर अस्थियाँ बहाते हैं, राख डालते हैं या इसमें कूड़ा करकट डालते हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आने वालों के लिए भी इसका क्या असर पड़ेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि गंगा का अस्थियों का घाट एक अलग होना चाहिए, और गंगा हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। गंगा हमारे लिए पावन है। वैसे भी कहा जाता है तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ज्ञान से और धन की शुद्धि दान से। तो गंगा हमारे तन को शुद्ध करने वाली है और उसे शुद्धि रहने दिया जाए, इस पर सभी को विचार विमर्श करके, ये हम सब का विषय है, हम सभी को इसमें सहयोग करके इस पर एक अलग घाट तैयार करना चाहिए। और वहाँ से जो बोर्ड लगा हुआ है अस्थियाँ प्रवाहित करने का, उसको हटा करके वहाँ पे कुछ अच्छे स्लोगन्स लगाने चाहिए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को मन की सच्ची शांति मिले और एक अच्छा अनुभव प्राप्त करें। ओम शांति। मेरे पास में एक दिन कोई महात्मा आए थे, उन्होंने हमसे कोई सवाल रखा था। तो महाराज जी, जहाँ जिस घाट पे स्नान करती है जनता आके और आस्था की डुबकी लगाती है और यहाँ से गंगा जल लेके भी जाती है, तो वो तो वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। हमने पूछा भाई वहाँ क्या हो रहा? उसने कहा कि जो मुर्दों की अस्थियाँ आती हैं और राख भी लाते हैं बोरों में भर के, वो वहीं डाल देते हैं जहाँ गंगा स्नान करते हैं, जो घाट है, मेन घाट है। तो वो बहुत चिंता की बात। तो उसे सुन के हम फिर गए भी वहाँ घूमने, हमने देखा भी, देखते हैं ऐसा क्या है। कई दिन बाद में हम जाते हैं तो वहाँ कुछ यात्री आए हुए थे बाहर से स्नान करने,
तो वहाँ हमसे एक बुजुर्ग आदमी थे, वे कहते थे हम जोधपुर से आए हैं, हम यहाँ जो है ये कथा चल रही है हमारी, तो गंगा पे स्नान करने घूमने आए थे, पर महाराज जी यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भाई क्या हो रहा? अब ये यहाँ अभी जो अपने पुरखों की अस्थियाँ गेर के गए हैं और ये राख भी गेर के गए हैं, ये घाट तो यहाँ नहीं बनना चाहिए। ये घाट तो जैसे हर धाम पर अलग अलग हैं, इसका भी घाट कहीं अलग बना जावे, इस पर कुछ चर्चा करो, और आप ही करेंगे। तो हमने ये कहा भाई ठीक है, देखेंगे जो यहाँ के मौजूद आदमी हैं और जो यहाँ के देख रेख करने वाले, उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे। उसने हमें दिखाया, हमने देखा भी नहीं था, उसने हमें दिखाया कि देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ ये बोर्ड गलत लगा रखा है और ये निशान भी इधर को दे रखा है, जबकि ये है स्नान करने का घाट। तो इस वजह से इस घाट को कहीं दूसरी जगह बनाया जावे, और हमारी तो यही इच्छा है कि हमारी जो ये 2-4 टूटे फुटे शब्द हैं ये योगी तक पहुंचने चाहें, और योगी जी हमारी इस समस्या को समाधान करेंगे। और महाराज जी जगतगिरी जी ने आज मीटिंग रखी हुई थी आश्रम में, मैं इनसे मिलने आया था। गंगा घाट पे जो कार्य हो रहा है सुबह, और वहाँ जो बोर्ड लगे हुए हैं उनके विषय में ये कार्य था। आज गलत कार्य तो हो रहा है वहाँ, अगर उसका एक नया नवीन घाट बन जाएगा तो अस्थिया विसर्जन कार्य जो है वो वहाँ हो जाएगा। साधु संत यहाँ प्रातः काल में आते हैं, स्नान करते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं दूर दूर से, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। और वो यात्री भी हम लोगों से आश्रम में आकर पूछते हैं कि ये यहाँ जो विसर्जन का कार्य है यहाँ अलग नहीं होता क्या? ये कार्य अलग होने लगे, अच्छा लगेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।